एक और अहम खबर, गुजरात निकाय चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। गुजरात में निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। 9,245 सीटों पर वोटों की काउंटिंग की जा रही है। 9,966 सीटों में 721 पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। निकाय चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। गुजरात की 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाओं और 34 जिला पंचायतों के साथ 260 तालुका पंचायतों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, यानी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती हो रही है और कुछ ही देर बाद चुनाव के नतीजे साफ हो जाएंगे। स्थानीय निकाय की इन सभी सीटों के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी, जिसमें राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया। मंगलवार को वोटों की गिनती के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे, यानी आज परिणाम सामने आ जाएगा। और कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। हालांकि काउंटिंग से पहले ही बीजेपी ने राज्य भर की कुल 736 सीटें निर्विरोध अपने नाम कर ली हैं। चुनावी आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो राज्य में कुल 736 सीटों पर निर्विरोध फैसला हुआ, जबकि 9,263 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से कुल 25,537 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य अब इन मशीनों में कैद है और धीरे धीरे पिटारा खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि इस बार ग्रामीण इलाकों के वोटर्स में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा उत्साह दिखाई दिया है। नगर निगमों में जहां मतदान 49% रहा, तो वहीं नगर पालिकाओं में यह 59.50% दर्ज किया गया। दिलीप प्रजापति संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिलीप, क्या अपडेट मिल रही है? काउंटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। जी, आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। जैसे आपने बताया कि महानगर पालिका में जो 49% मतदान रहा था, नगर पालिकाओं में जो 49% रहा था, जो नगर पालिका की जो पेटा इलेक्शन थे उस पर 55% ये मतदान हुआ था। अभी जिला पंचायत में जो ग्रामीण इलाका है, जो जिला पंचायत और तहसील तालुका पंचायत बोलते हैं, उसमें करीबन 61 से 62% जो मतदान वहां हुआ था। आज मतगणना शुरू हो गई है। काफी इलाके में बीजेपी आगे चल रही है। दहगाम, गुजरात के गांधीनगर जिले का जो दहगाम है, दहगाम में नगर पालिका की जो इलेक्शन थे उसमें वार्ड 1 में कांग्रेस जीती हुई है। गांधीनगर जिला पंचायत की जो अदालत बैठक पे उसमें बीजेपी विन हो गई है। जी बिल्कुल, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ग्रामीण मतदाताओं की जिस तरह से भागीदारी रही है, एक मजबूत संकेत है। लेकिन किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है दिलीप? जी बिल्कुल, अभी देखते हैं कि अभी सारी जगह पर बीजेपी आगे चल रही है। जो 15 महानगर पालिका उसमें जो पहली बार ये उसमें से 8 महानगर पालिका उसमें पहली बार महानगर पालिका के लिए इलेक्शन हुआ है, उसमें भी सारी जगह पर बीजेपी आगे चल रही है। जैसे देखते हैं कि जो शहरी इलाका है वो पहले से ही बीजेपी को वोट देता है। इसमें भी महानगर पालिका है जो उसमें जो बीजेपी आगे चल रही है, तो बेसिकली उस पर से दिखा जा रहा है कि वो विधानसभा के इलेक्शन में भी उसका असर बीजेपी की तरफ ही जाता हुआ दिखता है। बिल्कुल दिलीप, और शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके का देखा जा रहा है? नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई एक दो जगह पर जीतते हैं। उसमें उसके अलावा काफी सीटें जो बीजेपी विन हो गई है। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने काफी जगह पर तो विन हो गई थी, उम्मीदवार भी मिले नहीं थे। इसी तरह से दिखते हैं तो कांग्रेस और आप जो है वो यहाँ पर काफी उसका जो इलेक्शन में जो मुझे लगता नहीं है कि इस परिणाम से कि ज्यादा उसका असर रहेगा। दिलीप, इसके साथ ही हॉट सीट्स कौन कौन सी हैं? कहां पर सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, गांधीनगर जो है वो गुजरात का कैपिटल है और उसमें जो जिला पंचायत है उसमें कड़ी टक्कर दिखने को मिलती है। क्योंकि मानसा जो है वो अमित शाह का इलाका है, उसमें जिला पंचायत की पहले ही 3 सीट बिन हो गई है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने फॉर्म परत खींच लिए थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री का इलाका है, उनका वतन है, तो स्वाभाविक रूप से दिखा जा रहा है कि गांधीनगर में अभी जो जीतता है वो जिला पंचायत बीजेपी कवर करने के लिए जा रही है। तो सारी जगह पर सारे देश में अमित शाह का वतन है, तो नजर यहाँ पर रहती है। और किसी इलाके में जो कड़ी टक्कर है वो उसे लगता नहीं है, हमारी जगह पर बीजेपी आगे चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।